पद्म अवार्ड्स सुना है? पद्म अवार्ड्स हमने पढ़ा था, मैंने बताया था उस समय कि पद्म अवार्ड्स डिक्लेयर कब होते हैं? 25 जनवरी को। और याद है ना, एक जो 26 जनवरी से उससे पहले शाम को, इवनिंग को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है? होम मिनिस्ट्री। कौन सी? होम मिनिस्ट्री। और अवार्ड मिले, मैंने कहा था मई या फिर जून में मिलेंगे, तो मई में मिल रहे हैं। अभी अवार्ड मिल रहे हैं, तो वापस क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट। टोटल पद्म पद्म अवार्ड टोटल कितने मिल रहे हैं? 131। टोटल कितने मिले इस बार? 131 मिले। ये पद्म अवार्ड कहलाते हैं। पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। कौन सा होता है? विभूषण। और फिर सेकंड नंबर पे होता है पद्म भूषण। और फिर तीसरे नंबर पे होता है पद्म श्री। जिसका जितना बड़ा नाम, वो उतना बड़ा। नाम किसका बड़ा है सर? विभूषण। तो सर ये सबसे, इसमें सबसे हाईएस्ट है इन तीनों में। टोटल कितने अवार्ड मिले इस बार? 131। तो सर जितने हाईएस्ट होंगे वो सबसे कम मिलेंगे। तो सर वो कितने मिले सर? 5। ये इस बार कितने मिले? 5। पद्म भूषण थोड़े और से कितने मिले सर? 13। और ये 100, ये नंबर याद रखना, 113। कितने है सर? 5, 13, 113। इस 5 में एक नाम है यहाँ पर, सबसे पांचों के पांचों नाम याद होने चाहिए। अभी फिलहाल एक नाम याद कर रहे हैं, वो है धर्मेंद्र देओल। धर्मेंद्र देओल कौन सी कैटेगरी मिला होगा? आर्ट कैटेगरी में। सर सिनेमा में काम करते इसलिए क्या है? आर्ट कैटेगरी में मिला है धर्मेंद्र देओल। ठीक है। और कौन देता है इनको अवार्ड? कौन? अरे प्रेसिडेंट। कौन देता है? प्रेसिडेंट। एक खिलाड़ी को मिला यहाँ पर, एक खिलाड़ी है जो जिसने इस बार वर्ल्ड कप जिताया महिलाओं को पहली बार वुमेन में। कौन? हरमनप्रीत कौर। कौन सा मिला है? पद्मश्री। कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कर लेना, श्री कर लेना, क्योंकि तीनों में पांचों तो नाम याद करोगे आप, और 13 नाम याद कर लेना, फिर बाकी बचा गया ये याद करवाएंगे, वापस लिस्ट भेजेंगे आपको एक बार। अब सर पद्मश्री में बहुत सारे नाम है। एक तो नाम क्या? हरमनप्रीत कौर। सारे याद नहीं करने होते। जिसने अभी कल धोख लगाई किसको? मोदी जी को लगाई ना, उनका नाम याद कर लेना। ऐसे नाम जो न्यूज में चलेगा उनका नाम याद करना है। ये 5 तो सारे याद करने हैं। अरे देखा करो थोड़ा, संसद टीवी आता है। कौन सा? संसद टीवी। उस पर पूरा आता है, ऑफिशियल है उस पर पूरा। या फिर नहीं हो तो यूट्यूब पे देख लेना पूरा। यहाँ पे चलता तो मैं दिखा देता यहाँ। तो सर यहाँ नेट नहीं चल रहा है, चलता है? वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। कौन देगा वाईफाई? आप क्या है वो? ठीक है। अरे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ। मैं क्या बता रहा था? अब देखिए सर एक नाम और, उदय कोटक। नाम सुना है? ये इंपॉर्टेंट नाम है। ऐसा क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि अभी इनको रिसेंटली गिफ्ट सिटी का क्या बनाया है? चेयरमैन। गिफ्ट सिटी कहां पड़ता है सर? गांधीनगर, गुजरात। उदय कोटक को मिला है पद्म भूषण। श्री नहीं मिला है, पद्म भूषण। 13 में से एक ये नाम है। और कौन सी कैटेगरी में मिला है? तो सर इन्होंने क्या किया? ट्रेड एंड कॉमर्स, या ट्रेड एंड इंडस्ट्री होगा शायद, या ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स। कल इनका भी यहां पर था, और भी बहुत थे इसमें। देखना आप थोड़ा देख लिया करो संसद टीवी, जो फेमस किसी ने। हरमनप्रीत कौर को क्या, कौन सा मिला है सर? पद्मश्री। ऐसे नाम याद करने, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनके नाम पूछे जा सकते हैं। 5 तो पक्के याद करने, और ये भी अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। इनमें से कितने याद करने हैं सर? यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज में आए, बार बार आपके रील्स में आते हैं कई बार, अगर आप वही देखते हो तो आप देखना जिसने कुछ अलग किया हो। कभी कभी क्या होता है, कभी को धोख लगा देता है मोदी। कल लगाई एक जने ने धोख यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है? पद्मश्री। तो फिर उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है ऐसे। ठीक है। फिर धोख लगाई इन्होंने किसको? एक तो मोदी जी को लगाई, एक लगाई थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद राइटर है ये, ऐसा कुछ नाम था। प्रेसिडेंट को भी लगाई, वैसे नहीं लगाई, वहां मना करते हैं प्रोटोकॉल में, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एक हुआ था। यहाँ पे रोहित के पास एक लड़की ने, झुमरी हुआ था पता ना यहाँ पर, जम्बूरी जम्बूरी स्काउट का जम्बूरी प्रोग्राम हुआ था हमारे रोहित में। पता ही नहीं सर, हमारे जम्बूरी ओवन बनेगा। जम्बूरी प्रोग्राम यहाँ रोहित में हुआ था, तब मुर्मू जी, प्रेसिडेंट मुर्मू जी आई, और एक लड़की भावुक हो गई। अरे वाह क्या बात। वो उससे जाके क्या कर दिया? धोख लगा दी। जैसे ही धोख लगाई, प्रोटोकॉल खराब कर दिया, भंग हो गया, सीधा उसको यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ उसको सजा भी हुई है, या फिर कुछ ना कुछ पेनल्टी वगैरह लगी है। तो फिर भी जाओ। तो
उन्होंने तो रेस्पेक्ट दी और रेस्पेक्ट भारी पड़ गई। तो ऐसा भी होता है, यूं नहीं कि आप भी कभी मिलोगे और मोदी जी ऐसे बीच में जाके, हाँ कभी कभी बच जाओगे, कभी कभी, और फेमस होने के लिए लोग करते हैं। हाँ जी, कहां से पढ़ना था हमें? हाँ कुछ बताना। यहीं से सर दिशा प्रोग्राम कहाँ, हाँ यहीं से मुझे, दिशा प्रोग्राम कहां पे हुआ था सर? न्यू दिल्ली। किससे रिलेटेड है दिशा प्रोग्राम? सर लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन? अर्जुन राम मेघवाल। कहां से जीत के आते हैं? बीकानेर, राजस्थान, अर्जुन राम मेघवाल। और दिशा प्रोग्राम में वहां पर एक चैटबॉट लॉन्च किया, एआई चैटबॉट, उसका नाम न्याय सेतु। न्याय सेतु, न्याय मतलब लॉ हो गया और सेतु मतलब एक ब्रिज, ठीक है। और फिर एक मैस्कॉट का नाम क्या है? दिशिका। अगला, अगला है यहां पर एक नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना। जो फौना है, फ्लोरा और फौना कल बताया था, डीप सी जो फौना है उनके लिए नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। उसका नाम क्या रखा सर? डेजिग्नेटेड भवसागर। और ये सेंटर कहां, किसके अंदर बनेगा? कोची, केरला। पहले से एक सेंटर बना हुआ है। कौन सा सेंटर? सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी का सेंटर है। उसके अंदर एक और बन रहा है, कहां पर? कोची, केरला। आप तो नाम याद रखना, कोची, केरला। अगला, अगला है यहां पर नोगोया प्रोटोकॉल में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट इश्यू करने वाला कौन बन गया सर? इंडिया। कितने इश्यू किए हैं? 3561। जितने भी पूरी दुनिया के हुए हैं उसमें इसके कितने परसेंट है? 56% है। नगोया प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? नगोया। अगला हमारे यहाँ पर एसडीजी का डैशबोर्ड बनाया है, हमें किसने सपोर्ट किया है सर? कौन मिलकर कर रहे हैं? तो यूएन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस। कौन सा? यूएन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस। एसडीजी डैशबोर्ड कौन बनाया है यहाँ पर? मॉस्पी। किसने बनाया है? मॉस्पी। अगला, अगला है यहां पर एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम। कंप्यूटेशनल थिंकिंग या सीटी, सीटी करिकुलम यहां पर कौन सी क्लास से? 3rd से 8th। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सा यहां पर ऑर्गेनाइजेशन? सीबीएसई। दोनों मिलकर अब यहां पर एआई बेस्ड एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम यहां पर लेके आ रहे हैं। कौन सी क्लास से? 3 से 8। अगला, सर हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म की सिम बाइंडिंग की जो यहां पर डेट है वो एक्सटेंड कर दी, कब तक? 2026 के एंड तक, 2026। फिर हमारे यहां पर इंडिया का पहला स्वदेशी, इंडिजीनियस या स्वदेशी कोल से एमोनियम नाइट्रेट का प्रोजेक्ट कहां लग रहा है सर? यहां पर ओडिशा के लखनपुर, ओडिशा के लखनपुर में ऐसा लग रहा है, कोल से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। अगला, अगला हमने पढ़ा था मोदी जी ने यहां पर एक सप्ताह लॉन्च किया है। सप्ताह का नाम क्या है पूरा? कर्मयोगी साधना सप्ताह। वो भी वर्चुअली किसके लिए है? सिविल सर्वेंट्स के। पहले से एक मिशन चल रहा था, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। और ये इवेंट कहां पे हुआ? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। कहां पड़ता है सर? न्यू दिल्ली। अगला यहां पर हमारे यहां पर टैक्स फिलिंग को और सिंप्लीफाई करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है सीबीडीटी ने, उसका नाम क्या है? कर साथी। क्या नाम है? कर साथी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और सर एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक यहां पर प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है? प्रारंभ। क्या नाम है सर? प्रारंभ। एक मिनट, अरे नाम क्या है सर इसका? प्रारंभ। प्रारंभ की फुल फॉर्म पॉलिसी रिफॉर्म, फिर क्या है? एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। नाम याद रखना, प्रारंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। फिर हमारे यहाँ पर जितने भी आधार सेंटर हैं उनको कहीं ना कहीं मैप पे लेके आने के लिए यूआईडीआई ने किसके साथ टाई अप किया? मैप माई इंडिया। और पहले किससे किया था? गूगल, गूगल मैप, गूगल मैप दोनों से कर चुके हैं, मैप माई इंडिया और गूगल। अगला, सर हमारे यहाँ पर एआई का स्किल सेंटर बना रहे हैं। एआई का, एआई स्किल सेंटर कहां बना रहे हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कौन सी? पंजाब। और बना कौन रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। अगला, ये पढ़ लिया था क्या? नहीं, देखो यहीं से पढ़ना था। तो सर इसराइल के यहां पर हमें इसराइल के कुछ प्रोडक्ट मिले हैं। पहला बैच मिला है इसराइल का, किसका मिला है सर? ये नेगेव एलएमजी। किसको दिया है सर? इंडिया। तो नेगेव एलएमजी यहां पर ये दिया है, एक लाइट मशीन है। तो
और कंपनी कौन सी है सर? PLR सिस्टम। ये गर्म है पानी है। जैसे आंध्र प्रदेश नाम आया तो अमरावती वगैरह सब दे रखा है उसने, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया तो सर गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? संजय मल्होत्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन CS सेठी। और फिर इंडियन बैंक के कौन है? विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार। ऐसे इंडियन बैंक नाम। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर बता दो आपको, चेन्नई। इंडियन ओवरसीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको कोलकाता, कैनरा बेंगलुरु। ये हेडक्वार्टर याद करने पूछे जाते हैं। एक सवाल, सिंपल सा सवाल ऐसे जाता है, फिर आता है आता है आता है और फिर गलत हो जाता है। बताओ यहां पर साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला। त्रिशूर केरला। सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कुंभकोणम। तमिलनाडु के कुंभकोणम। आगे सारे। फिर उसके बाद रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड तो बताना चाहेगा? अरे कहां पर? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र। रत्नाकर नाम से। अरे रत्नागिरी वगैरह आपने पढ़ा होगा। आम 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 कौन से? रत्नागिरी। तो वहीं से क्या बना है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। एक बैंक है, ठीक है, बंधन बैंक। उसका हेडक्वार्टर कौन बताएगा? बंधन बैंक। बंधन बैंक कोलकाता। कहां पर है? कोलकाता। याद रखना इसका। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता। सर्च कर लो। एक है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, गुवाहाटी। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक कहां पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी आसाम। बाकी देखो सारी मिनिस्ट्री वगैरह सब कुछ लिख रखा, आप पढ़ते चलो। इरडई के हेड कौन है? इरडई अजय सेठ। और इसका हेडक्वार्टर इरडई, हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना। तो ये स्टडी आपको थोड़ा थोड़ा देखते रहना है, चीजें कोई अलग नहीं है। देखिए अब सर आते हैं इजराइल। इजराइल की कंपनी का नाम है PLR सिस्टम। उसने डिलीवर किया है फर्स्ट बैच। कौन सा? नेगेव LMG टू इंडिया। आपको कुछ याद नहीं करना, आपको ये याद रखना है नेगेव LMG कौन देता है सर? इजराइल देता है। कौन देता है सर? नेगेव। नेगेव एक लाइट मशीन है, गन है, लाइट मशीन गन नेगेव। कोई ज्यादा डीप में नहीं जाना है। क्या नाम है सर? नेगेव लाइट मशीन। कौन देता है सर? ये इजराइल। बाकी कोई काम का नहीं। अगला अगला सर इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हमारे यहाँ पर शिप बिल्डिंग सेक्टर अपन कब से पढ़ रहे हैं? शिप बिल्डिंग को और सेक्टर को और ज्यादा बूस्टअप करना है। मेरा एक सवाल है, मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर, मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहां बनेगा? तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सा? थोतीकुडी। कौन सी जगह पर है? थोतीकुडी। पढ़ा था। मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहां बन रहा है? तमिलनाडु के थोतीकुडी में। अब उसी की बात कर रहा है, हमारे यहाँ पर शिप बिल्डिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्टअप करना है। उसके लिए क्या लेके आना है? शिप बिल्डिंग में भी क्या लेके आना है? स्किल डेवलपमेंट करना है। उसके लिए हमारे पास तो है नहीं, तो हमने टाई अप किया सर कोरिया के साथ। कौन सा कोरिया करोगे? नॉर्थ कोरिया तो नहीं है ना, नॉर्थ कोरिया से मत कर लेना वरना स्किल है जो ही खराब कर देगा, ठीक है। तो इंडिया और साउथ कोरिया दोनों मिलकर सर स्किल डेवलपमेंट शिप बिल्डिंग सेक्टर में यहां पर कर रहे हैं। कौन से सेक्टर में? शिप बिल्डिंग सेक्टर में। पहला सवाल सर, यहां पर नेगेव मशीन जो है, गन, लाइट गन मशीन जो है, ठीक है, ये किससे लिए हमने? इजराइल से। सिंपल सवाल, बस ऐसा। फिर उसके बाद हमारे शिप बिल्डिंग सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट करने हमें कौन से देश के साथ मिलकर? साउथ कोरिया। भाई कोई काम का नहीं है। अगला अगला सर यहां पर सर एनसीईआरटी को अब दर्जा दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। कौन सा दर्जा? डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीप में नहीं जाना है कौन सी क्या यूनिवर्सिटी होती है, आप तो याद रखना। एनसीईआरटी को डिक्लेयर किया कौन सी यूनिवर्सिटी? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी? डीम्ड। अब ये बहुत सारे काम कर सकता है, कैन ऑफर। अब डिप्लोमा दे सकता है आपको, ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, सारे। अब जैसे डीम्ड बनी तो ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा दे सकता है। कौन दे सकता है? एनसीईआरटी। कौन है सर? एनसीईआरटी। पहली चीज तो ये एनसीईआरटी। तो सर अभी रिसेंटली कौन सा यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहां हो सकता है? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली। बस सिंपल सा। अब सर ये देता कौन है? तो हमारी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कौन सा कमीशन बना हुआ है? यूजीसी। बीच में आया था नाम, बहुत ज्यादा नाम चला था यूजीसी। तो ये यहाँ पे परमिशन देता है कौन?
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहां हो सकता है? दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली। तो सर कौन से एक्ट के माध्यम से? 1956 के एक्ट, नहीं याद करना है सर। यूजीसी का एक कानून है, मतलब एक्ट है, उसके माध्यम से अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया है? बस। हेडक्वार्टर दोनों क्या होगा? न्यू दिल्ली। एनसीईआरटी की अगर फुल फॉर्म पढ़नी है तो ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर आपने 12th तक ढंग से अगर पढ़ाई की है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा होता है सर? एनसीईआरटी। इस पे ये फुल फॉर्म लिखी होती है, ठीक है। और अगर किसी बाद में भी अगर किसी ने पढ़ाई की हो तो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ा करो, एनसीईआरटी पढ़ा करो। तो वो एनसीईआरटी तो ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीईआरटी की बुक्स आती, ठीक है। तो फुल फॉर्म का नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। तीनों बात कर रहे हैं, एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसको ये न्यूज में क्यों आया अभी? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। कौन देता है दर्जा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला अगला है सर हमारे यहां पर एक पीटीसी सहारनपुर। सहारनपुर पड़ता है यूपी में। पीटीसी क्या है? तो सर एक यहां पर पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, पोस्टल का ट्रेनिंग सेंटर है। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है सर? पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। कहां पड़ता है सर? यूपी के सहारनपुर में। पहली चीज तो ये याद करनी। तो सर पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर कहां पड़ता है? यूपी के सहारनपुर में। इसको 75 साल पूरे हो गए। कितने साल? 75 साल। तो इसके उपलक्ष्य में देखो, वैसे आप देखना कहीं किसी के 25 साल पूरे होते हैं, किसी के 50 साल पूरे होते हैं, तो एक यहां पर डाक टिकट जारी किया जाता है। और याद है, बहुत बार पढ़ते हैं। अब सर ये खुद का पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, इसके लिए भी क्या जारी किया गया है सर? डाक टिकट। तो सर वापस यही। तो सर कौन से मिनिस्टर आएंगे पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के लिए? पोस्टल। पोस्टल कौन से डिपार्टमेंट में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, टेली मतलब कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन? जानते हो कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ, वही आएंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया रिलीजेस, ये स्टैंप रिलीज कर रहे हैं। कितने साल पूरे हो गए? 75 साल। किसको हुए हैं? पीटीसी सहारनपुर। कहां पड़ता है ये? पीटीसी मतलब पोस्ट ट्रेनिंग सेंटर या पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। कहां पड़ता है सर? सहारनपुर यूपी। कितने साल पूरे हुए? 60। इसके लिए यहां पर एक डाक टिकट जारी किया। कितने रुपए का? 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5। 75 साल हुए और कितने का किया? सिर्फ 5 रुपए का। और सर यहां पर इसके मिनिस्टर कौन है सर? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जीत के आते हैं गुना एमपी, एमपी के गुना के। कल भी याद कराया था। जैसे वसुंधरा राजे वो कहां से हैं? एमपी से। तो ये ज्योतिरादित्य यहाँ पर कहां, ये भी कहां से हैं? एमपी से। लेकिन जीत के कहां से आते हैं? गुना एमपी। गुना एमपी, गुना, ठीक है, जगह का नाम है गुना, बस। अब सर एक और मिनिस्ट्री इनके पास, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है 7 सिस्टर्स और एक यहाँ पर अष्टलक्ष्मी होगी टोटल, ठीक है, सिक्किम। तो सर अपन बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का काम यहाँ पर किसके हाथ में है सर? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो पीटीसी जो है उसको कितने साल पूरे हुए हैं? बताओ। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मतलब कहां पर ट्रेनिंग सेंटर? सहारनपुर यूपी। अगला देखिए सर, एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है, समापन। क्या चल रहा है सर? समापन। ये क्या करता है? टू स्ट्रीमलाइन पेंशंस, पेंशंस वगैरह इनको यहाँ पर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ करवाता है, ठीक है। ये फ्लैगशिप यहाँ पर डिजिटल पेंशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। किसका सर? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अभी पढ़ा सर, वापस पढ़ते हैं सर। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक प्रोग्राम चलता है, उसका नाम क्या है सर? समापन। संपन्न है संपन्न, संपन्न, सॉरी, संपन्न, ठीक है, जो भी है, हिंदी का ही वर्ड है ये। क्या नाम है सर? संपन्न। और संपन्न जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है सर? पेंशन। किससे रिलेटेड है? पेंशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक पोर्टल है यहां पर, क्या नाम है सर? संपन्न। किससे रिलेटेड है? पेंशन। पेंशन का काम सारा कुछ, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सारा कुछ अच्छा हो। अब इसको ज्वाइन किसने किया है? तो एक तो गोवा गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? जहां आप जाना चाहते हो, कहां पर? गोवा। कई जनों का तो यहाँ पर एम है, कहां जाना है? गोवा या फिर लद्दाख। तो सर कौन सा गवर्नमेंट है? गोवा। और एक दूसरा है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी। क्या जानते हो? अरे कोचीन पढ़ा था, कहां पर? केरला। केरला के कोची में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। कोचीन शिपयार्ड,
कोचीन शिपयार्ड भी कहां पर है, वहीं पे। और ये क्या है, कोची का पोर्ट। कोचीन पोर्ट कहां पड़ता है, केरला। वापस बढ़ते हैं सर। रिसेंटली संपन्न एक प्रोग्राम है, ये पेंशन से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। इसको ज्वाइन करने वाले कौन कौन है, किस किसने इसको एडॉप्ट किया है, तो सॉरी, एक तो गोवा गवर्नमेंट, एक कौन सा पोर्ट, कोचीन पोर्ट। कौन सा पोर्ट, कोची। सर बहुत सारे पोर्ट है हमारे यहाँ पे। एक पोर्ट का नाम बोल रहा हूं यहां पर, कांडला पोर्ट, गुजरात। इसी कांडला पोर्ट का दूसरा नाम क्या, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय किसका पोर्ट का नाम है सर, कांडला पोर्ट। कहां पड़ता है, गुजरात। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, थोड़ा नीचे आओ, कहां पर, मुंबई। कहां पर, मतलब महाराष्ट्र। कहां पर है, महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। एक है मोरू गांव, ऐसा कुछ है, उसके जस्ट नीचे और है, नाम में ऐसा कुछ है, मोरू गांव ऐसे। ये पड़ता है कहां पर, गोवा में। कहां पड़ता है, गोवा। फिर उसके बाद आता है कोचीन, केरला, कोची। और फिर उसके बाद ऊपर चलते तमिलनाडु के साइड है वीओसी। कौन सा है, वीओसी पोर्ट, और पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर आता है पारादीप पोर्ट, ओडिशा। एक हमने पढ़ा था कोलकाता में, कोई बताएगा कोई पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहां पर है, कोलकाता में। ये सारे पोर्ट। पारादीप पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पारादीप और कौन सा, कांडला। इसके नाम यहाँ पे डायरेक्टली पता नहीं चलते इसलिए। तो सर वापस आते हैं सर, कोचीन पोर्ट तो पता चल जाएगा, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी ने ज्वाइन किया है संपन्न को, और किसने ज्वाइन किया है, गोवा ने। ये किसका था सर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आगे बात करें, देखो क्या हो गया सर, हमारे यहां पर एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इंक्यूबेशन किससे रिलेटेड है, तो बायरेक बायोनेस्ट। बायरेक बायोनेस्ट साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो सर यहां पर बायरेक, इसका क्या मतलब है, तो देखो समझते हैं एक बार। ये रहा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, पहले से ही है, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं सर। बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है, इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। उसके अंदर कौन सा है सर, बायोनेस्ट अभी बनाया, तो क्या है, बायो इंक्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजी। क्या कर रहे हैं सर, नर्चरिंग क्या कर रहे हैं सर, एंटरप्रेन्योरशिप की, और जिससे क्या होगा सर, टेक्नोलॉजी स्केलिंग। इसका एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। कहां बना रहे हैं सर, कर्नाटका के मैसूर में। कर्नाटका के मैसूर में। तो सर ये यहां पर कहां बनेगा, तो कर्नाटका के मैसूर में यहां पर कौन सा सेंटर, एक CFTRI। CFTRI क्या है, वही है CSIR। सुनते रहना पहले, उसके बाद अपन याद करेंगे। CSIR जानते हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब इसके अंदर बहुत सारे, अपन ने कहा इसके बहुत सारे। अब ये जो है ना, इसके अंदर CFTRI इसी का भाग है, मतलब फूड से रिलेटेड है। कौन सी टेक्नोलॉजी रिसर्च, फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। आप तो याद रखना, फूड टेक्नोलॉजिकल। ये कैंपस कहां पड़ता है, कर्नाटका के मैसूर में। यहां पर एक और सेंटर बनाया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर। कौन सा बन रहा है सर, बायरेक बायोनेस्ट। कौन सा सेंटर बन रहा है, बायरेक बायोनेस्ट। वापस पढ़ते हैं सर, हमारे यहां पर बायरेक बायोनेस्ट का इंक्यूबेशन सेंटर कहां बन रहा है, तो सर कहां बन रहा है सर, कर्नाटका के एक फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बन रहा है। कहां बन रहा है सर, कर्नाटका के यहां पर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में बन रहा है। पूरा नाम याद नहीं करना है, ऐसे CFTRI। अब यहां पर ये कहां पड़ता है सर, मैसूर, कर्नाटक। अब इसका बारे में देखते हैं, बायरेक। बायरेक पहले भी पढ़ा था हमने। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है सर, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है सर, बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री, फिर रिसर्च, फिर असिस्टेंस काउंसिल, और फिर क्या है, बायो नेस्ट। बायो से क्या बना सर, पूरा का पूरा बायो से बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंक्यूबेटर्स क्या बना सर, बायो इंक्यूबेटर। फिर नर्चरिंग किसको करना है सर, एंटरप्रेन्योरशिप, किसके लिए सर, फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज। बताओ, वापस पढ़ते हैं सर। अभी हमने यहां पर एक इंक्यूबेशन सेंटर इनोग्रेट किया, उसका नाम क्या है, बायरेक बायोनेस्ट। क्या नाम है, बायरेक। इसका क्या सेंटर बनाया है सर, इंक्यूबेशन सेंटर। कौन सा सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर। और कहां पड़ रहा है सर, ये कर्नाटका में। कहां पड़ रहा है, कर्नाटका। कर्नाटका में एक सेंटर है, किससे रिलेटेड है, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेंटर है, उसके अंदर बन रहा है। और कर्नाटका में भी कहां पर, मैसूर। अरे हो गया यार। तो सर इसके लिए टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन, साइंस टेक के मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र सिंह। इनके पास दो मिनिस्ट्री है, दोनों में साइंस आता है। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, एक है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये जीत के आते हैं ऊपर ही ऊपर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से जीत के आते हैं कौन, जितेंद्र सिंह। क्या याद हुआ। इनके पास दो मिनिस्ट्री हैं, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, और दूसरी यहां पे लिखी हुई नहीं है,
कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किसके पास है? जितेंद्र सिंह के पास। ये जीत के आते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। अभी बायरेक्ट बायोनेस्ट का इंक्यूबेशन सेंटर कहां खोला जाएगा? सर कर्नाटका के मैसूर में। उसमें सेंटर का नाम क्या है? फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक सेंटर है, और हो जाएगा याद, जिसमें फूड की बायो प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ ये रिसर्च वगैरह सब कुछ होगी। आजकल नए नए फूड आ रहे हैं, फूड प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, अगला ये इंपॉर्टेंट है सर। सर भारत ट्राइब्स का फेस्ट, फेस्ट मतलब मेला, किससे रिलेटेड है? ट्राइब्स। कहां होगा सर? न्यू दिल्ली में। पहली चीज, भारत ट्राइब्स फेस्ट कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली। सिंपल है, भारत ट्राइब फेस्ट कहां हुआ? न्यू दिल्ली। और सर ये कौन सी मिनिस्ट्री कराएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, और इसके हेड मतलब इसके मिनिस्टर है जुआल, नाम याद रखना, जुआल ओरम। ये जीत के कहां से आते हैं? सुंदरगढ़, ओडिशा। ओडिशा के सुंदरगढ़ से जीत के आते हैं। अभी सहारनपुर पड़ा था, सहारनपुर, सहारनपुर कहां पड़ता है? यूपी। जहां पर था पीटीसी, कोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जिसके 75 साल पूरे हुए, और उसके ऊपर एक पोस्ट स्टैंप लॉन्च कितने रुपए का? 5 रुपए का। कितने साल पूरे हुए? 75 साल। अरे याद आ रहा है सब कुछ? सर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल कौन है? जुआल ओरम। और जुआल ओरम जो जीत के आते हैं वो ओडिशा से जीत के आते हैं। ओडिशा के कहां से? सुंदरगढ़ से। ओडिशा में 3 जने जीत के आते हैं, अब नाम बोल रहा हूं। ओडिशा में एक तो कौन हो गए? जुआल ओरम, जो कहां से जीत के आते हैं? सुंदरगढ़ से। एक जीत के आते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, जो ओडिशा के संबलपुर से। ये सुंदरगढ़ है और वो संबलपुर है। और ओडिशा के राज्यसभा से जीत के आते हैं अश्विनी वैष्णव, जिनके पास 3 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब मिति मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? मिति की। अरे याद है? चलो ठीक है, आते वापस। सर बताओ यहां पर भारत का ट्राइब फेस्ट कहां होता है? न्यू दिल्ली होता है। कौन सी मिनिस्ट्री करवाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब। अब थोड़े दिन पहले हमने कुछ पढ़ा था, आपको याद दिलाऊं कि सर ट्राइबल के ई कॉमर्स प्रोडक्ट जो हैं, ट्राइबल जो भी ये ट्राइबल जो बनाते हैं आदिवासी, उनके प्रोडक्ट हम यहां पर बेचेंगे ई कॉमर्स। उसके लिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां पर एक मार्केटिंग फेडरेशन बना हुआ है, उसका नाम क्या है? ट्राइफेड। अरे पढ़ा था उस समय मैंने, यहां पर वो तेल का भी यहां पर दिया था, आदिवासी तेल, उस समय एक एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, तो कौन कौन मिलकर कर रहे हैं सर? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, और साथ में कौन? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? एक ट्राइबल की कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, मिलकर मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसके मिनिस्टर का नाम क्या है सर? जुआल ओरम। और इन्होंने लॉन्च किया है रिसा। क्या क्या लॉन्च किया है? रिसा, टाइमलेस ट्राइबल, टाइमलेस ट्राइबल। बस यही था इसमें। तो सर वापस पढ़ते हैं। सर भारत ट्राइब्स फेस्ट कहां होता है? न्यू दिल्ली। कौन कौन मिलकर करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और साथ में कौन है? ट्राइफेड। इसके मिनिस्टर का नाम जुआल ओरम, जो जीत के कहां से आते हैं? ओडिशा। ओडिशा के सुंदरगढ़ से, ओडिशा के सुंदर। और संबलपुर धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। मेरे को एक सवाल याद आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके साथ मिलकर एक एआई का कंप्यूटेशनल थिंकिंग यहां पर प्रोग्राम लॉन्च कर रही है? 3 से 8 तक सीबीएसई। और पढ़ा था रिसेंटली सीबीएसई को अभी यहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। जिंदा हो, मैंने स्टेटमेंट बनाया, मैं क्या पता आप सही हो कि नहीं हो। तो कौन सी है सर? एनसीईआरटी। अगला, तो सर अब नई टीवी रेटिंग पॉलिसी आ रही है। नई टीवी रेटिंग, उसमें कुछ बहुत सारे यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें भी क्या रहेगी सर? ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी और क्रेडिबिलिटी। कहीं ना कहीं सब कुछ सामने रहेगा। क्या आ रही है सर? टीवी रेटिंग पॉलिसी। टीवी होती है ना, टीवी आप जो देखते हैं उसमें किस तरीके से क्या रेटिंग मिल रही है, फिर बोलते हैं ना वो एक क्या बोलते हैं, टीआरपी, टीआरपी क्या हुई है ना। ठीक है, तो उसके लिए नया एक पॉलिसी आई है। कौन सी आई है सर? टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी कब की है? 2024। बताओ इसके लिए मिनिस्ट्री कौन करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, जिसके मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। मैंने 3 मिनिस्ट्री बोली थी, उसमें से एक मिनिस्ट्री ये होगी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो जीत के आते हैं राज्यसभा ओडिशा। याद हो रहा है? बाकी इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले थी रेटिंग एजेंसी, उन्हीं को यहां पर रजिस्टर कर सकता है, जिसका पहले कितना था? 20 करोड़ से अब कितना कर दिया है? 5 करोड़। और भी उसमें इतना मीटर होम वगैरह कुछ ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, बस खाली 2026 का है, ठीक है। अगला ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं अभी। सर एक प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियन, किस किस के लिए सर? साइंटिस्ट और एकेडमिशियंस। तो सर साइंटिस्ट और उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया में पहली बार, क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। और इसको देखो, साइंटिस्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करते होंगे? साइंस टेक मिनिस्टर कौन? जितेंद्र सिंह। तो बस ये सिंपल सा है, क्या है सर? अभी रिसेंटली एक यहाँ पर ये प्रोग्राम पहले बताओ मुझे, एक प्रोग्राम सिविल सर्वेंट के लिए प्रोग्राम चल रहा था, मिशन कर्मयोगी, और याद है मिशन कर्मयोगी में क्या करते हैं? कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट को कहीं ना कहीं बूस्टअप करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, उनकी बहुत सारी बातें, उनको सब कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग करना, सब कुछ उसी मिशन के तहत अभी साइंटिस्ट और एकेडमिशियंस की भी क्या कर रहे हैं सर? कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशासनिक ढांचा कैसे रहे, क्या उनका, उनको भी समझा रहे हैं पूरा। और कौन से मिशन के तहत? मिशन कर्मयोगी। कौन सा मिशन है? मिशन कर्मयोगी, ठीक है। और कौन करेगा सर? जितेंद्र सिंह। पहली बार साइंटिस्ट और एकेडमिशियन के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग। कौन यहां पर इनोग्रेट करने आए? जितेंद्र सिंह। और ये सारा प्रोग्राम किसके तहत चल रहा है? मिशन कर्मयोगी। तो देखो वापस पढ़ लेते हैं, वापस पढ़ लेते पूरा एक बार। जितेंद्र सिंह कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इन्होंने पहली बार एक प्रोग्राम लॉन्च किया, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग, किसके लिए? साइंटिस्ट और एकेडमिशियन के लिए। कौन से मिशन के तहत? मिशन कर्मयोगी। एक स्पेशल इवेंट हुआ था, कौन सा? साधना इवेंट हुआ था, कौन से में? यहां पर न्यू दिल्ली में। कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली। तो देखो साइंस टेक है तो इनके भवन बने हुए हैं, विज्ञान भवन। कौन से भवन में? विज्ञान। आप लोग इतना सा याद रखना, एक साधना प्रोग्राम था। कौन सा प्रोग्राम? साधना। उसमें यहां पर एक कैपेसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, किसके लिए? साइंटिस्ट और एकेडमिशियन की। और मिशन कौन सा? कर्मयोगी। एक और लॉन्च किया था अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था, एक पढ़ा था कर्मयोगी साधना सप्ताह, याद आया? उसी के अंदर ये साथ में जुड़ गया। क्या नाम है? कर्मयोगी साधना सप्ताह। अंबेडकर, अरे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहां पड़ता है? अगला तो रशिया के यहां पर, रशिया कैपिटल क्या है? मॉस्को। और करेंसी बताएगा क्या है? रूबल। तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और करेंसी क्या है? रूबल। पहली चीज तो ये यार, रशिया कहां पर पता है ना आपको, ठीक है। रशिया की कैपिटल क्या है सर? मॉस्को। और करेंसी रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, नाम नहीं आता लेकिन पुतिन पुतिन बोल देते हैं कि पुतिन आया तो थोड़े दिन पहले। तो व्लादिमीर पुतिन, पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। क्या है वो? प्रेसिडेंट। अब देखो यहां पर प्रेसिडेंट ही तो है, पीएम थोड़ी है। अब यहां पर इसके पहले डिप्टी पीएम बने, पीएम तो चल ही रहा था, अब क्या बने सर? पहले डिप्टी पीएम, उनका नाम है सर, रशिया के पहले डिप्टी पीएम का नाम है डेनिस मेंतोराव। क्या नाम है सर? डेनिस मेंतोराव। तो डेनिस मेंतोराव कौन है? तो सर रशिया के क्या है? डिप्टी पीएम। वो भी पहले। सर डिप्टी पीएम सबके याद रखने हैं क्या? नहीं, हमारे यहां आके घूम के चले गए। एक अभी घूम रहे हैं मार्को रूबियो। कहां से आए हैं? यूएस से। ये क्या है? यूएस के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी एडवाइजर। चलो ये तो हो गया मार्को रूबियो। एक और नाम याद आ रहा है, मार्क रूटे। और रूट के क्या? नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन? मार्क रूटे। ये नाम याद रखने सारे। फिर उसके बाद एक और नाम याद आ रहा है मुझे नाम याद आ रहा है, हाँ पहले से याद आ रहा है, अलेक्जेंडर स्टब। ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट है। ये किसके प्रेसिडेंट है? फिनलैंड के। सर इनको याद करना जरूरी है क्या? अरे याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये रायसेना डायलॉग के चीफ जस्टिस थे, रायसेना डायलॉग के। और रायसेना डायलॉग कहां होता है? न्यू दिल्ली। वहां के चीफ जस्टिस कौन? अलेक्जेंडर स्टब। और कौन से नंबर का था? 11th नंबर का रायसेना डायलॉग था। कहां होता है सर? इसको इनोग्रेट करने गए थे मोदी जी। और याद आ रहा है सर? एक मेलोनी, याद आ रहा है? मेलोडी। चलो आते वापस। सर एक प्रोग्राम होता है इंडिया रशिया का इंटर गवर्नमेंट, दोनों मिलकर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन, किसकी बात करेंगे? ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर।
ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको याद रखना है दोनों के बीच में ट्रेड की और इसकी बातें हुई थी, इसके बीच में, रशिया और इसमें, और इसको ज्वाइन करने यहाँ पर कौन आए थे, यहाँ पर सर डिप्टी पीएम का नाम याद रखना है, डेनिस मेंतुराव। क्या नाम है? डेनिस मेंतुराव कौन है? रशिया के डिप्टी पीएम। बस ये याद रखना है भाई, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। रशिया क्या है सर? डिप्टी पीएम। एक नाम याद आ रहा है यहाँ पर, एस जयशंकर। सर ये कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पता है ना, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। हर कोई जानता है, लेकिन ये जीत के कहां से आते हैं? गुजरात के राज्यसभा से। कहीं नहीं जीते तो कहां से जीता? तो राज्यसभा अपना ही है, मोटा भाई का है। सॉरी, राज्यसभा नहीं, मतलब गुजरात किसका है? मोटा भाई का। वहां से राज्यसभा से जीता के। अभी और इलेक्शन है, अभी राजस्थान के राज्यसभा की कुछ इलेक्शन है, तो अभी कुछ और जुड़ेंगे। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है सर? एस जयशंकर। मुझे एक और बता दो आप सर, इसके सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री। मिट्टी गोली, मिश्री मतलब मिट्टी। और सर यहां पर दूसरे देशों से अगर बात करनी है तो मिट्टी गोली देनी पड़ेगी, तो विक्रम मिश्री। मिश्री खिलाओ और काम बनाओ। सर क्या है? सेक्रेटरी। किसके सेक्रेटरी है? अरे अभी तो याद कराया, दूसरे देशों से बात करनी है तो सेक्रेटरी कैसे होगा सर? मिश्री। मीठी मीठी बातें करो, काम हो जाएगा। तो विक्रम मिश्री। याद भी कराया था उस समय कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब जो बीच में यहां पर जो बोल रहे थे वो कौन है सर? विक्रम मिश्री, जो बता रहे थे डेली यहाँ यहाँ अटैक किया, दो महिलाएं खड़ी थी, ठीक है, तो ये विक्रम मिश्री। अरे हो गया याद? मतलब डेनिस, डेनिस मातुरो कौन है? अरे कौन है? डिप्टी पीएम ऑफ रशिया। रशिया की कैपिटल और रूबल चलाते हैं वापस। सर मेरा एक सवाल आ रहा है, अटल इनोवेशन मिशन कहीं याद है? कहीं पढ़ रखा है? अटल इनोवेशन मिशन कहीं याद आ रहा है? किसका प्रोग्राम है ये? नीति आयोग का। किसका है सर? नीति आयोग। तो नीति आयोग का कौन सा प्रोग्राम है? अटल इनोवेशन मिशन। कब स्टार्ट हुआ था? 2016। 2016 में आधार एक्ट आता है। देखो याद कर लेता हूं, 2016 में क्या आता है? आधार एक्ट। 2016 में UIDAI, और याद आया? 2016 में सर हमने एक और पढ़ा था, फोन पे भी कब बनता है? 2016 में। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कब आता है? 2016 में। ये सब कुछ किसमें आता है? 2016 में। तो क्यों ना अटल इनोवेशन मिशन भी कब आता है? 2016 में। नीति आयोग कब बनता है? 1 जनवरी 2015 को बनता है। सब याद है? इसका हेडक्वार्टर कहां होगा सर? न्यू दिल्ली। मतलब न्यू दिल्ली में सारा कुछ है, थिंक टैंक है। अब सुनो सर, नीति आयोग का एक प्रोग्राम चल रहा है, अटल इनोवेशन मिशन। उन्होंने लॉन्च किया क्या? अटल सारथी एंड मेंटोर इंडिया एकेडमी। कहां पर सर? तेलंगाना में। तो तेलंगाना हैदराबाद में क्या क्या लॉन्च किया यहाँ पर? एक तो अटल टिंकरिंग लैब सारथी। क्या किया है सर? अटल टिंकरिंग लैब सारथी। और मेंटोर इंडिया एकेडमी कहां पर सर? वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कहां पढ़ती है सर? हैदराबाद तेलंगाना। वापस पढ़ते हैं सर, क्या क्या बोला? तो सर हैदराबाद तेलंगाना के कौन सी कॉलेज में सर? वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसमें क्या क्या लॉन्च किया है? अटल टिंकरिंग, अरे क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई अभी, टाइमिंग भी देख के आना है, 10:58 हुआ अभी तक तो। अटल सारथी डेली हो रहा है ये। अरे होता है कई बार, क्या मैसेज करते करते भूल जाते हैं लोग कि भाई कहां चलना है, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। मेंटोर इंडिया एकेडमी दोनों मिलकर यहां पर एक लॉन्च कर, नए इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा? अटल टिंकरिंग लैब सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी। कहां पर कर रहे हैं सर? हैदराबाद तेलंगाना। और उसमें भी कौन सी कॉलेज? वर्धमान। वापस अरे बातें नहीं हो सर। मेंटोर का मतलब समझते हो? मेंटोर मतलब कहीं ना कहीं गाइड करना। तो मेंटोर ही क्या बना रहे हैं सर? इंडिया एकेडमी, मेंटोर इंडिया एकेडमी बना रहे हैं। और एक क्या इनिशिएटिव है? एक इनिशिएटिव है अटल टिंकरिंग लैब में क्या? सारथी। और ये काम कौन कर रहा है? नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन। और हो गया, बढ़े आगे। अरे कोई कल कल नहीं है, ये कल कल मत करो, फिर होगा ही नहीं सर। एक हमारे स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, पता है? स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स। सर हमारे यहां पर कितने क्वार्टर हैं? अरे मैं वो वाले क्वार्टर नहीं पूछ रहा हूं, उसमें भी 4 ही होते हैं।
ठीक है, क्वार्टर का मतलब ही कितना होता है 4। तो सर आजकल तो मिनिएचर वगैरह सब कुछ है, क्वार्टर का जमाना गया। अब सर हमारे यहाँ पर कोई भी अब इधर आ जाओ सर, कोई भी ईयर में 4 डिवीजन कर लो तो 12 महीने होते हैं, 12 महीने के 4 डिवीजन कर लो तो क्या कहलाएगा, एक क्वार्टर। तो क्वार्टर 1 कितने महीने का होगा, 3 महीने का। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है सर अप्रैल से। तो सर अप्रैल मई जून ये क्वार्टर फर्स्ट है, फिर सेकंड, उसके आगे 3 महीने, फिर उसके आगे 3 महीने, उसके आगे 3 महीने। क्या समझ आ गया? अब सुनो, हर क्वार्टर के यहां पर जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें 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 इधर यही हो, लग नहीं रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर उसके फर्स्ट मंथ में यहां पर जो भी फर्स्ट क्वार्टर या कोई भी क्वार्टर होता है उसमें 3 महीने के लिए सबसे पहले स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स का रेट बताई जाती है। स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स या स्कीम्स बहुत सारी चल रही है हमारी, कि अगर आप पैसा जमा कराओगे तो आपको इतने का ब्याज मिलेगा। अब ये सवाल आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं सर? डायरेक्ट। सबसे देखो, सभी के लिए कुछ कुछ स्कीम चली हुई है, उस स्कीम्स में पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगभग सेम ही रहती है हर बार, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको याद करके जाना है। ये कब तक सेम रहेगी सर? अप्रैल मई और जून, फिर वापस जुलाई, जुलाई में वापस आएगी, जुलाई अगस्त और सितंबर, फिर उसके बाद वापस आएगी कब आएगी सर? अक्टूबर। तो क्वार्टर फर्स्ट की बात करें, और ये चेंज होती नहीं है, मोस्टली सेम रहती है, ठीक है। तो देखो समझते हैं, सबसे ज्यादा हमारे यहां पर किसको वैल्यू दी जाती है सर? सीनियर सिटीजन। किसको देते हैं सर? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के पास पैसा है तो उनको बोला कि आप कुछ मत करो, यहाँ क्या जमा पैसा जमा करा दो, आपको हम ब्याज देंगे कितना? 8.2%। तो सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8.2। कितनी है सर? 8। फिर हम सबसे ज्यादा यहाँ पर जो रेस्पेक्ट देते हैं वो देते हैं महिलाओं को। महिलाओं में भी कौन? बच्चिया। बच्चिया में सुकन्या स्कीम। कौन सी स्कीम? सुकन्या। और वो भी बराबर 8.2 सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, बताओ इसमें भी कितना सर? 8.2। सीनियर सिटीजन के लिए सुकन्या, याद हो गया? सुकन्या अब कब आई थी, क्या है, कितने रुपए मिनिमम है, वो सारा बैंकिंग है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो सर, मैं यहाँ पे करंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो सर सबसे पहले क्या समझ में आया कि सर हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन को तवज्जो देते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? सुकन्या 8.2%। उसके बाद हम तवज्जो जो देते हैं वो देते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। कौन से? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय की बात आ गई, बहुत हो गया। अब यहां पर किस किस को दे दिया सर? यहां पर सीनियर, और फिर किसको दे दिया? बच्चियों को। अब किसको देंगे सर? पहले राष्ट्र। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले तो क्या है सर? सीनियर सिटीजन, बताओ कितना परसेंट? तो सर सुकन्या, और सर उसके बाद कौन आता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कितना? 7.7। जितने में तो यहां पर महिलाएं खड़ी हुई कि सर ये हमसे पहले क्यों? किससे सर? सुकन्या कितना? 8.2। बच्चियों को पहले क्यों? हमारा भी नंबर आएगा कि ठीक है आपको नेशनल के बाद दे देंगे। कितना सर? और महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट बताया था, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट कितना परसेंट? 7.5%। तो सर पूरा नाम है महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट। कितना परसेंट है? आप इसको बाद में देखेंगे। 7.5 पोस्ट ऑफिस का भी है। चलो अब उसके बाद यहां पर एक और है सर, 7.5 में क्या है सर? कहां गया? हाँ कहा? अच्छा इसमें ये रहा, किसान विकास पत्र, केवीपी। किसान विकास पत्र भी कितना सर? लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड भी याद रखना है। अभी कितना मैच्योरिटी पीरियड चल रहा है? 115 महीने। 115 महीने। तो सर 115 महीने को अगर मुझे साल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। तो सर कितने साल हुए? अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 9 साल, 12 नमा 108, और 108 और ऊपर कितना बच गया सर? 7। तो सर कितने? 9 साल और, अरे ऐसा भी तो बोल सकते हैं, 9 साल और, ये जो है ना मैच्योरिटी पीरियड चेंज होता रहता है इसका, इसलिए याद रखना है। तो किसान विकास पत्र भी कितना? 7.5। महिला सेविंग सर्टिफिकेट 7.5। उससे पहले, महिला से पहले नेशनल 7.7, उससे भी पहले सुकन्या 8.2, और उससे भी उसके दोनों बराबर सीनियर सिटीजन। क्या सात वाले सारे याद हो गए? 7.5 याद हो गए। अब सर 7.5 के बाद आता है सर 7.4।
ये पोस्ट ऑफिस वाले सारे बाद में करेंगे, ठीक है। ये हो गया 7 पॉइंट, ये हो गया, ये रहा 7.1 पीपीएफ। फिर उसके बाद 1 आ गया पीपीएफ। पीपीएफ कितना 7.1। देखो हो गए सारे, वापस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कौन है सर, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुकन्या, सुकन्या सर कितना है, दोनों 8.2% है। उसके बाद आएगा 7.7, बताओ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एनएससी बोल सकते हो आप। फिर उसके बाद 7 पॉइंट, और फिर इसमें कौन है, किसान विकास पत्र और महिला समान सेविंग, इनका भी कितना। लेकिन इधर तो ये भी याद रखना पड़ेगा, मैच्योरिटी पीरियड 115, क्या ये याद हुआ? तो बताओ, सिंपल सा सवाल पूछा गया, एक और बच गया ना। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1। बताओ रिसेंटली यहां पर स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में कितना है 7 पॉइंट। केवीपी में किसान विकास पत्र और मैच्योरिटी पीरियड 115 महीने। बताओ सुकन्या 8.2%, सीनियर सिटीजन 8.2 और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो दिमाग में रखो 8.2, 8.2, 7.7, 7.5, 7.5, 7.1 और 7.5 पे दो हैं, कौन कौन से, एक तो महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट और दूसरा किसान विकास पत्र। 7.1 है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सर यहां पर 8.2 सीनियर सिटीजन और क्या याद हुआ। अब सर आते हैं पोस्ट ऑफिस के, अब किस पे आते हैं सर, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट होते हैं सर। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है उसमें वैसे कैसे क्या होता है पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में अगर सेविंग अकाउंट, अगर आप सेविंग डिपॉजिट करें तो कितना परसेंट मिलेगा 6%। फिर उसके बाद देखो सुनो, पहले इसको बाद में देख लेंगे, वापस देख लेंगे अभी। सर 1 ईयर का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जैसे आप एफडी कराते हो, अरे एफडी और आरडी सुने बैंक में, ये कैसा है टाइम डिपॉजिट, और टाइम है ना, और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। और दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो है डिमांड और एक कौन सा है पता है ना। अरे सर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक टाइम डिपॉजिट, एक कौन सा टाइम, डिमांड और टाइम। डिमांड कैसे, मान लो आपके यहां पर कहीं पैसे जमा करा रखे, आपने बैंक में पैसे जमा करा 40,000 रुपए, आपकी जच गई कि नहीं मुझे तो आज पार्टी देनी है, कितने की 20,000 की, और आप गए हाथों हाथ आपने क्या की डिमांड, मुझे 20,000 चाहिए, किसमें सर एटीएम में या कहीं से भी, तो क्या 20,000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो 20 क्या होगी सर डिमांड, डिमांड की। और सर करंट अकाउंट में भी तो ऐसा ही है। तो सर ये दोनों अकाउंट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कौन से हैं सर, डिमांड डिपॉजिट। आपने डिमांड की काम हो गया। लेकिन टाइम डिपॉजिट में ऐसा नहीं है, पहले से फिक्स है कि सर आपको कितने साल के लिए, 10 साल के लिए एफडी करानी पड़ेगी, 10 साल पहले फिक्स कर दिया। अब आपके जज गई कि नहीं मेरे को आज पार्टी देनी, एफडी तोड़वानी है, ऐसा तो नहीं है। कहीं जने एफडी तोड़ा, एफडी तोड़वाते किसके लिए सर, कोई बड़ा कोई फंक्शन है, पार्टी के लिए मत तोड़ा देना। अपने तो कोई डिमांड है ही नहीं, क्योंकि अकाउंट में 0 रुपए है, डिमांड करने जाओगे तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट देना पड़ेगा। ओडी पता है ना, ओडी क्या होता है, चलो ठीक है। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट दो है, एक तो एफडी और आरडी। एफडी में अगर आप वापस जाके डिमांड करते हो तो हाथों हाथ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लेना है तो पैसे कट के मिलेंगे, अरे पता है। और आरडी जो होता है, आरडी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते चलो और फिर वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा सर, ये आरडी। इसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। अब आते हैं वापस, सिंपल भाषा मैंने समझा दिया। अब सर यहां पर इसमें एक तो 1 ईयर का होता है, एक 2 ईयर का होता है, एक 3 ईयर का होता है और 5 ईयर का। सर 4 ईयर का नहीं होता, एक क्वेश्चन आ चुका है, एक बार क्वेश्चन आया कि स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट में यहां पर जो टाइम डिपॉजिट होते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, 4 ईयर का। तो सर पोस्ट ऑफिस में 1 ईयर का टाइम डिपॉजिट, 2 ईयर का टाइम डिपॉजिट, 3 ईयर का टाइम डिपॉजिट और 5 ईयर। तो सर इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही है, एक को यहां पर पकड़ लो 6.9, फिर 6.9 के बाद 7, 7 के बाद 7.1 और फिर यहां पर सीधा है 7.5, किसके बराबर, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट। तो सर वापस पढ़ते हैं। सर सेविंग अगर अकाउंट खुलाओगे कहां पर, पोस्ट ऑफिस में, तो सिंपल सा है 4%। लेकिन सर अगर 1 ईयर का खुलाओगे तो कितना 6.9, 2 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए 7.1 और सीधा फिर
और 7.5 है तो 0.5 है। क्या याद हुआ? सारे हो गए यहाँ पे, एक और बच गया सर। अब कौन सा 5 ईयर का पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट अभी बताया था। टाइम डिपॉजिट तो कौन सा हो गया? एफडी। रिकरिंग मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा रहे हो टाइम, लेकिन वो कितना है सर? इससे भी कम, 1 ईयर से भी कम, 6.7। एक और बच गया, ये ना, पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम, तो वो कितनी है सर? 7.4। एक रह गया था उसका, और 7.5 आ गया, सब कुछ आ गया, 6.9 आया, 7 आया, 7.1 आ गया, तो सर क्या रह गया था? 7.4। इसको अपन कल रिवाइज करेंगे, कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।